दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेडिसिन डीएनए में। आज की वीडियो में मैं आपके सामने रिव्यू करने वाला हूं थायरोनॉम टैबलेट का। और आज की वीडियो में बात हम करेंगे कि इस टैबलेट की हमें ज़रूरत क्यों होती है और इस कंडीशन को हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की कंडीशन को। तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, थायरोनॉम टैबलेट को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, टैबलेट मेरे पास 25 माइक्रोग्राम की कंसंट्रेशन में ये अवेलेबल है। जबकि इसके अंदर अगर मैं साल्ट की बात करूँ तो थायरोक्सिन सोडियम नाम का साल्ट इस टैबलेट के अंदर यूज़ किया गया है 25 माइक्रोग्राम कंसंट्रेशन में। जबकि ये टैबलेट आपको 12.5 माइक्रोग्राम 25 के साथ में ये मिल सकती है 50 माइक्रोग्राम, 75 माइक्रोग्राम और 100 माइक्रोग्राम तक की कंसंट्रेशन में ये टैबलेट आपको अवेलेबल हो जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस टैबलेट को इस्तेमाल किस कंडीशन में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि डॉक्टर्स के द्वारा इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की कंडीशन में। अब हाइपोथायरॉयडिज्म को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलना चाहूँगा इसकी एनाटॉमी के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को समझने के लिए एक और ग्लैंड को जानना ज़रूरी होता है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर रहती है, उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 अलग अलग हार्मोन्स से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो कंट्रोल होता है। और वो तीनों में से सबसे पहले ब्रेन से रिलीज़ होता है, ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली पिट्यूटरी या फिर मास्टर ग्लैंड से सीक्रेट होता है हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब अगर इस हार्मोन की मैं ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन की बात करूं तो 0.4 से लेकर 4.0 तक इसकी नॉर्मल रेंज मानी जाती है। दूसरा अगर बात करें तो ट्राईआइडोथायरोनिन यानी कि T3 ये हार्मोन होता है थायराइड जो कि हमारे यहाँ पर ग्लैंड में बटरफ्लाई के जैसी शेप में ग्लैंड होती है, उससे रिलीज़ होता है T3 जिसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर 80 से लेकर 220 नैनोग्राम तक पर डेसीलीटर नॉर्मल मानी जाती है। इसके अलावा एक और हार्मोन जो कि थायरोक्सिन यानी कि T4 के नाम से आप जानते हैं, ये भी हमारी थायराइड से ही सीक्रेट होता है और इसकी जो कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो 5.4 से लेकर 11.5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर तक नॉर्मल मानी जाती है। तो अब दोस्तों हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है ये जानते हैं। तो जो मैंने आपको रेफरेंस रेंज बताई हैं, अभी आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, इन रेंजेस से नीचे अगर चली जाती है थायराइड के सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स यानी कि T3 और T4 की वैल्यूज़ अगर रेफरेंस वैल्यूज़ से नीचे चली जाती हैं तो उस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अब दोस्तों अगर ये वैल्यूज़ कम हो जाती हैं तो हमें समस्या क्या आने वाली है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो अगर थायराइड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स यानी कि T3 T4 स्पेशली T4 की अगर वैल्यूज़ कम होने लगती हैं तो उससे रिलेटेड बॉडी के ऊपर कई सारे इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर हम ब्रेन की बात करें तो पेशेंट को सबसे पहले महसूस होने लगता है कि उसकी याददाश्त कमज़ोर होने लगी है और उसका जो मूड है वो थोड़ा सा चेंज होने लगता है, जैसे कि उसको डिप्रेशन होने लगा हो। इसके अलावा मेमोरी वीकनेस, उसकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर होने लगती है। इसके अलावा पेशेंट को कई बार सुनने में भी समस्या हो जाती है। थोड़ा सा और अगर नीचे चलें तो पेशेंट को गले में भारीपन फेरिंक्स से रिलेटेड हो जाता है, तो गले के अंदर उसको जो आवाज़ है वो थोड़ी सी चेंज होने लगती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्किन जो पेशेंट की है वो काफ़ी फ्रेजाइल यानी कि कमज़ोर हो जाती है। और इतना ही नहीं, पेशेंट के बाल भी टूटने लगते हैं बहुत जल्दी से। और इसके अलावा पेशेंट सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट की जो पल्स है, हार्ट बीट जो है वो रेट कम होने लगते हैं और पेशेंट का जो वेट है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। इन कंडीशन से आप अंदाज़ा इसके अलावा अगर आप बात करें तो चेहरा पेशेंट का जो है उसके ऊपर आपको अच्छे खासी स्वेलिंग देखने में मिल जाती है और उसकी आंखें थोड़ी सी आपको बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देती हैं। इन चीज़ों से आसानी से पेशेंट को पहचाना जा सकता है कि इसको थायराइड से रिलेटेड समस्या है। अब दोस्तों अगर ये थायराइड की वैल्यूज़ पेशेंट को प्रेगनेंसी में भी कम रहें तो ऐसे में जो होने वाला बेबी है उसको भी मेंटली वो बच्चा रिटार्ड हो सकता है। तो इसलिए किसी भी कंडीशन में अनहोनी से बचने के लिए इन तरह की या फिर इस ड्रग का, थायरोक्सिन नाम की ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आपकी थायराइड की एक्टिविटी कितनी कम हो रही है और उसके हिसाब से इसको हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। यूजुअली अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में बात करें तो 25 माइक्रोग्राम से शुरू किया जाता है इसको और बढ़ाते जाते हैं। डॉक्टर्स इसको बढ़ा सकते हैं आपकी रिस्पांस के ऊपर कि कितना आपका रिकवरी हो पा रही है, थायराइड की जो कमी थी उसकी रिकवरी कितनी हो पा रही है इस टैबलेट के हिसाब से, तो उसके हिसाब से इसको कंट्रोल, इसकी डोज को डिसाइड किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप इस टाइप का ड्रग का इस्तेमाल करने का है ज़रूरत तो बिल्कुल भी इसकी डोज या इसकी फ्रीक्वेंसी
बिल्कुल भी अपने डॉक्टर की मर्ज़ी के हिसाब से ही चलिएगा, अपनी इसमें बिल्कुल टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टैबलेट से बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ सकती है, आपका वज़न घट सकता है, आपको कार्डियक अरिथमियाज़ जैसी समस्याएं हो सकती हैं, और भी इसके अलावा कई बहुत सारे सीवियर या सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसकी वजह से कई बार पेशेंट को हार्ट अटैक की समस्या के जो चांसेस हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप इस ड्रग का इस्तेमाल करें तो केवल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल अगर हमारे लिए आपके पास है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।